नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सब रंग कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हम सभी ने कबीरदास जी का एक नामी ग्रामी दोहा सुना है, पढ़ा है कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। सचमुच एक सच्चा शुभ चिंतक वही होता है जो हमारे सामने हमारी कमी कमज़ोरी की बातें करता है और दूसरों के सामने हमारी योग्यताओं के बारे में बड़ी गर्व से बातें करता है। मित्रों, कई बार जब कोई हमें हमारी कमी बताते हैं, कमज़ोरी बताते हैं, तो हमें तकलीफ़ होती है, हर्ट होता है। लेकिन सचमुच वो हमारे लिए बहुत बड़े शुभचिंतक है जो हमें इस बात में मदद करते हैं कि हम कैसे अपने अंदर की छोटी छोटी त्रुटियों को समाप्त करें, ख़त्म करें। इसीलिए उसे उल्टे रूप में ना लेकर अपने दोस्त के रूप में देखें, अपने मददगार के रूप में देखें, अपने सहयोगी के रूप में देखें और दिल से उनका शुक्रिया करें और जैसा वे कहते हैं वो बदलाव अपने अंदर ले आएं। सचमुच जीवन बहुत खूबसूरत बन जाएगा। तो आज की इसी सुंदर शुरुआत के साथ आइए सुनते हैं आज का सुवाक्य। सभी को सुख देने की क्षमता आपके हाथ में न भी हो, लेकिन किसी को दुख न पहुंचे ये आपके ही हाथ में है। दूसरों को दिया हुआ ये साथ आपके जीवन में पुण्य का रूप बन के आ जाएगा और वो सदा आपके साथ रहेगा। इसीलिए जीवन में हमेशा हम याद रखें कि हम दूसरों का दिल न दुखाएं, दूसरों को दुख न दें, क्योंकि ये दुख जो है हमारे जीवन में पुण्य की पूंजी को कम करता है। इसीलिए सुख देने के कई तरीके हैं। आप अच्छे वचनों से किसी को सुख दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो आइए आज से हम अपने पुण्य कर्मों का ये जो बैंक है, बैलेंस है, इसको और अधिक बढ़ाते रहें और दूसरों को सुख दें। ओम शांति। कहते हैं कि जीवन एक बहुत सुंदर परीक्षा है, लेकिन अधिकतर लोग इसे नकल करने के कारण फेल हो जाते हैं। नकल करना अर्थात इसने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा किया, इसने ऐसा बोला तो मैंने भी ऐसा बोला, इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया तो मैंने भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया। मित्रों, बात याद आती है बचपन की, जब बदमाशी किया करते थे और माता पिता के डांटने पर हम कहते थे कि अरे मेरे उस दोस्त ने भी तो बदमाशी की। तो वो हमेशा कहा करते थे कि वो कुएं में गिरेगा तो क्या तुम भी जाकर कुएं में गिरोगे। कहने का भाव ये है कि नकल करना खराब नहीं है, लेकिन हम किन बातों की नकल कर रहे हैं। अच्छी बातें हैं तो नकल करें, बुरी बातें हैं तो नकल ना करें। भले कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन मुझे अपना जीवन कैसा बनाना है, मुझे अपने आप को कैसे दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है, इसकी जिम्मेवारी हम सबकी व्यक्तिगत रूप से बनती है। तो इस बात पर हम हमेशा ज़रूर ध्यान रखें। इसी सुंदर बात के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। आज हम बर्निंग फीट या कहते हैं तलवों पे जलन। तो तलवों में जलन जो होती है, अगर डायबिटीज़ नहीं है या B12 डेफिशिएंसी नहीं है तो हम इसको कैसे ठीक रखें। तो यूजुअली ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से भी होता है। कई बार हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, इसकी वजह से भी हमारी तलवों पे जलन होती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा टिप्स वो है कि फ़र्स्ट पुदीने की चटनी यूज़ कर सकते हैं। पुदीना खा सकते हैं, अगर चटनी नहीं बनाना है तो ऐसे भी 20-25 पत्ते पुदीना के आप खा सकते हैं। साथ में मिश्री ले सकते हैं। मिश्री मतलब वो धागे वाली मिश्री। फिर उसके बाद आम पना यूज़ कर सकते हैं। जो रॉ मैंगो होते हैं, कच्चे मैंगो को हम बॉईल करके आम पना बना के यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में। और तीसरा चीज़ है गुलकंद, जो रोज़ पेटल से बनता है, देसी गुलाब के पत्तों से बनता है।
तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो शूज़ हैं, शूज़ ना पहने तो अच्छा है, ऐसे ब्रीदिंग वाले फुटवेयर पहने जो हमारा जो फीट है वो ब्रीथ कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉटन के जो चप्पल होते हैं वो यूज़ करेंगे तो मैं समझती हूँ इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स आप यूज़ कीजिए और देखिए कि आपको क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, ओम शांति। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात जिसे हम सभी जानते भी हैं कि आदर ना तो हमें धन से मिलता है, ना यश से, ना कुल से, ना ही ऊंचे पद पोजीशन से। आदर मिलता है हमें हमारे आचरण से। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बहुत धन दौलत सुख सुविधाएं साधन हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास बात करने का लिहाज नहीं है, लोगों के साथ व्यवहार करने की समझ नहीं है, तो क्या उसे कोई सम्मान देगा? क्या उसका कोई आदर करेगा? नहीं ना। मित्रों, भले हमारे पास कम है, भले हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि हमें लोगों के साथ व्यवहार करना आता है, लोगों के साथ अच्छा आचरण रखना आता है, तो हमारा जीवन अपने आप में सम्माननीय बन जाता है, आदर प्राप्त करने वाला बन जाता है। इसलिए मित्रों, अपने आचरण पर हम ज़रूर ध्यान दें ताकि लोगों को हमसे खुशियाँ मिल सके, वो हमसे संतुष्ट रह सके। इसी बात के साथ आइए आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। आज जब मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारीज के आश्रम में हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अद्वितीय, अद्भुत और अविस्मरणीय। ये सही है कि जैसा एहसास मेरे दिल को हुआ, ये लगा कहीं ईश्वर के एकदम नज़दीक हैं, एकदम करीब हैं। ये लगा ज़िंदगी की सच्चाई के नज़दीक हैं। और इस बात का भी एहसास हुआ कि इससे पहले क्यों नहीं आए। आगे बार बार आने का मन करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो मैंने सेवा भाव और मोहब्बत देखी लोगों में, ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। ये सबक है कि ज़िंदगी में कैसा आचरण लोगों का होना चाहिए। बहुत अच्छा एहसास हुआ। जगह भी खूबसूरत, लोग भी अच्छे, और सच भी है ये, ऐसा मेरा मानना भी है कि ज़िंदगी की अच्छाई के साथ जीना चाहिए। और ऐसा मुझे लगा कि यहाँ हर तरफ चारों ओर केवल अच्छाई अच्छाई है, मोहब्बत है, प्यार है, समर्पण है, और सबसे बड़ी बात है कि आगे बढ़ के सेवा करने की भावना है। और मेरा मानना है कि जो भी एक बार यहाँ आएगा वो दोबारा आने से अपने आप को रोक नहीं सकता। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बार बार वक्त मिले और हम बार बार यहाँ आए, ये एहसास हम साथ लेके जाएंगे, दोबारा आने की सोच करके जाएंगे। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ आने के बाद कोई खाली हाथ नहीं जा सकता। जो यहाँ आएगा कुछ ना कुछ ज़िंदगी में उतार के जाएगा, सीख के जाएगा, और जो सीख के जाएगा वो ज़िंदगी में उसके तरक्की के लिए, समाज की बेहतरी के लिए और देश की बेहतरी के लिए निश्चित रूप से काम आएगा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, एक वृक्ष कभी इस बात से व्यथित नहीं होता है कि उसके कितने पुष्प झड़ गए हैं या उसने कितने फूल खो दिए हैं, बल्कि वो हमेशा ही नए फूलों के सृजन करने में व्यस्त रहता है। यही टेक्निक हमें भी अपने जीवन में उतारनी है। हमने अब तक जीवन में क्या क्या खोया है, क्या चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई, इस बात को लेकर दुखी ना होकर हमें अब क्या नया करना है, क्या नया क्रिएट करना है, क्या नवीनता अपने जीवन में लानी है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। खोई हुई चीज़ें, हाथों से निकली हुई चीज़ें तो वापस नहीं आ सकती, हमारा पास्ट तो वापस लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन हमारा आज तो हमारे हाथों में है, हमारे आज का समय तो हमारे हाथों में है। हम जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं, हम जो चाहें वो बन सकते हैं, जो चाहें वो बना सकते हैं। तो कोशिश ज़रूर करें और आगे बढ़ते चलें। इसी सुंदर बात के साथ आइए आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर।
श्रीमद् भगवद गीता मन भावन है, एक संजीवनी है, बहुत सुंदर सूक्ष्म संवेदनाएं जागृत करने वाली, मनुष्य की भावनाओं को ऊंच बनाने वाली अद्भुत ज्ञान सरिता है। छोटे से एक शब्द में भगवान सब कुछ कह देते हैं, जिसे बस हमें अपनाना है। अगर हमारा गागर छोटा है तो हम परमात्मा की सारी बातों को उसमें समा नहीं सकते। तो पहले हमें अपने अंदर की भावनाओं को विशाल बनाना है, गागर को विशाल बनाना है। झोली में जितने भी छेद है वो सारे बंद करने हैं। पर चिंतन है, व्यर्थ चिंतन है, बीती बातों का चिंतन है, चिंता है, बहुत सारी ऐसे भेदभाव को भर के रखे हैं, जिसके कारण झोली में जितना भी भरते जाते हैं वो गिरता जाता है। इसके कारण हम खाली महसूस करते हैं। इसलिए अपने जीवन को भरपूर महसूस करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हम जिस भी मार्ग पर चल रहे हैं, ज्ञान योग के मार्ग पर, कर्म योग के मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो पहले हम परमात्मा से प्राप्तियां अनुभव करते समय हमारे अंदर के अर्थात बुद्धि रूपी झोली में जितने भी छेद है उसे बंद करने का लक्ष्य रखें। जितना हो सके व्यर्थ को कम करें, व्यर्थ की ओर अपना कदम न बढ़ाएं, पर चिंतन तो बिल्कुल ना करें। जब ये दोनों छेद बंद हो जाएंगे, उसके बाद मनुष्य आत्माओं को पीड़ित करने वाली है चिंताएं। अगर हम परमात्मा को सब कुछ सौंप देंगे, जिम्मेवारी भगवान को दे देंगे, बोझ सारा उसके हवाले कर देंगे, तो हम चिंता से मुक्त, चिंतनशील हो जाएंगे, स्मरणशील हो जाएंगे, जिसकी प्राप्तियां अनगिनत है। कहा जाता है जीवन के प्रति या लोगों के प्रति जिस व्यक्ति के मन में शिकायतें कम हैं, उसका ही जीवन सबसे ज़्यादा सुखी है। मित्रों, इससे पहले हमने बात की थी नकल करने की, कि इसने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा किया, इसने ऐसा बोला तो मैंने भी ऐसा बोला। ये हो गया नकल करना। और दूसरा होता है शिकायत करना, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा मेरे साथ किया। दो व्यक्ति कभी भी आपस में एक दो से 100% संतुष्ट नहीं दिखाई देते। एक दूसरे के मन में कोई ना कोई शिकायत बनी रहती है, कोई ना कोई कंप्लेन बनी रहती है। एक परिवार के बीच जितने सदस्य हैं, एक वर्क फील्ड में जितने लोग कार्य कर रहे हैं, दोस्तों के बीच जहाँ बैठो शिकायतें ही शिकायतें। ये शिकायतें किसी और को नुकसान नहीं पहुँचा रही है, दूसरों की ज़िंदगी में दखल नहीं दे रही है, बल्कि हमें ही अंदर से डिस्टर्ब कर रही है, हमारे ही कार्य करने की क्षमता को कम कर रही है। मित्रों, शिकायतें करना कम करें। हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, दूसरों में बदलाव नहीं ला सकते हैं, लेकिन अपने विचारों में तो बदलाव ला सकते हैं ना। तो शिकायत कम करें और अपने आप को संतुष्ट रखें। इसी बात पर हम सभी विशेष अटेंशन दें। तो इन्हीं सुंदर बातों के साथ विदाई लेते हैं। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।